नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेद गंगा में। आज हम ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में कई रोमांचित मोड़ पाए जो सामान्य मनुष्य के जीवन में मिलना थोड़ा दुर्लभ है, जिन्होंने अपने गहरे और यूनिक विचारों से दुनिया को काफ़ी प्रभावित भी किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव की। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। सद्गुरु एक आध्यात्मिक गुरु है, एक योग टीचर है, एक ऑथर है और एक श्रेष्ठ वक्ता भी है। उन्होंने दुनिया के बड़े मंचों पे संयुक्त राष्ट्र, दाओस जैसी संस्थाओं में भाषण दे चुके हैं। इसी के साथ साथ वो कहीं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को संबोधित करते हुए हमने आए दिन सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं। और इन सभी बड़े मंचों पे सद्गुरु सामाजिक जीवन, योग और पर्यावरण के बारे में और ऐसे कई अन्य विषयों के बारे में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, अपना पॉइंट बड़ी बेबाकी से रखते हैं। इसी के साथ साथ वो एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था ईसा फाउंडेशन के भी संस्थापक है, जो संस्था पर्यावरण, योग और सामाजिक अन्य कार्यों में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने का काम करती है। और उनका सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम चलता है इनर इंजीनियरिंग, जो काफ़ी पॉपुलर है। इसके बारे में बात करते हुए वो बताते हैं कि ये कोई शिक्षा या कोई फिलोसॉफी नहीं है, बल्कि एक टेक्निक है जिसके माध्यम से आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। वो सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है, यूथ उनको बहुत पसंद करता है। हमारी आध्यात्मिक प्राचीन बातों को आज के यूथ को अट्रैक्ट कर सके उस वे में रखने के लिए जाने जाते हैं। तो ये थी सद्गुरु के जीवन की कुछ बातें। लेकिन जग्गी वासुदेव से वो सद्गुरु कैसे बने, उस आध्यात्मिक सफर के बारे में हम आगे जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सद्गुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 मैसूर कर्नाटक में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता बीवी वासुदेव वो पेशे से भारतीय रेलवे में नेत्र चिकित्सक थे। उसी के साथ उनकी माता सुशीला देवी एक गृहिणी थी। उनके पिता की भारतीय रेलवे में नौकरी होने की वजह से आए दिन उनको शिफ्ट होना पड़ता था और इसके कारण सद्गुरु ने बचपन में ही भारत के कई क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण कर लिया था। और इस भ्रमण करने की वजह से ही उनमें नई चीज़ों को जानने की, कई साहसिक कार्य करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो बचपन से ही घंटों तक अक्सर जंगलों में जाया करते थे। सद्गुरु जब 10 साल के थे तब उनकी मुलाकात स्वामी राघवेंद्र जी से हुई। उन्होंने कुछ साधारण योग और आसनों के बारे में उनको सिखाया, जिसका वो नियमित अभ्यास करते थे। सद्गुरु को अपनी यंग एज में बाइक चलाने का काफ़ी शौक था। वो आज भी बाइक चलाते हैं। और पिछले दिनों ही हमने देखा कि सेव द सोइल मूवमेंट में पूरे भारत भर में उन्होंने बाइक से भ्रमण किया था लोगों को जागृत करने के लिए। सद्गुरु की पढ़ाई की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल से की और आगे की पढ़ाई मैसूर की यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन उन्होंने किया। और उसके आगे उनको पढ़ना नहीं था, इसकी वजह से उन्होंने पोइट्री फार्म का बिजनेस शुरू किया। उसी के साथ ईंटों का बिजनेस और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी आए और ऐसे छोटे बड़े कई बिजनेस करने की वजह से वो एक सफल बिजनेसमैन भी हो गए थे। सद्गुरु का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन 23 सितंबर 1982 इस दिन उनको ऐसे एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिससे उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई, पूरा जीवन बदल गया।
हमेशा की तरह वो उस दिन भी चामुंडी हिल पर बाइक लेकर गए थे और चट्टान पर बैठे थे और बैठे बैठे ही वो ध्यान की मुद्रा में चले गए और उस ध्यान की घटना कुछ 4-5 घंटे तक चली और उस 4-5 घंटों में उनको ऐसा एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिसके बारे में वो बताते हैं कि बाहर की जो सारी चीज़ें हैं वो मुझे अपने आप में महसूस होने लगी। मुझे एक बेहद रोमांचित आध्यात्मिक अनुभव हुआ और ये घटना लगातार फिर उनके साथ होती रही। एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि वो ऐसे ही ध्यान में बैठे थे चामुंडी हिल पर, तो उनको लगा कि मुझे आए हुए कुछ 4-5 घंटे हुए होंगे, लेकिन फिर पता चला कि वो 13 दिन से लगातार एक ही आसन पर वहीं बैठे थे। इस घटना के कुछ हफ्ते बाद ही उन्होंने अपना सारा बिजनेस अपने दोस्त को सौंप दिया और इस आध्यात्मिक अनुभव की खोज में वो एक अध्यात्म की यात्रा पर निकल पड़े और 1 साल यात्रा करने के बाद, ध्यान करने के बाद उन्होंने तय किया कि अब मैं लोगों को योग सिखाऊंगा ताकि जो अनुभव मुझे हुआ वो लोगों को भी हो सके। और 1983 में उन्होंने योग क्लास की शुरुआत की वो लोगों को मुफ्त में योग सिखाने लगे और धीरे धीरे करके वो पूरे कर्नाटक में लोगों को योग की दीक्षा देने लगे। सदगुरु के इस अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव के 2 साल बाद ही 1984 में उनकी मुलाकात विद्या कुमारी से हुई और दोनों के बीच समय के चलते प्रेम हुआ और उसी साल महाशिवरात्रि के पावन दिन पर दोनों ने शादी कर ली और 1990 में दोनों को एक बेटी हुई जिनका नाम उन्होंने राधे रखा। और उसके कुछ साल बाद मतलब 1997 में उनकी पत्नी विद्या कुमारी ने महासमाधि को धारण कर लिया। जी बिल्कुल, उस समय सदगुरु ध्यान लिंगम की प्रतिष्ठा के काम में लग गए। उन्होंने ध्यान लिंगम करके एक टेम्पल की भी प्रतिष्ठा की है और उसके बारे में सदगुरु बताते हैं कि साल 1996 जुलाई का महीना था, हम ध्यान लिंगम की प्रतिष्ठा करने जा रहे थे और उसी समय उनकी पत्नी ने यह घोषणा कर दी कि ध्यान लिंगम की प्रतिष्ठा के बाद मैं अपना देह त्याग दूंगी। ऐसी घोषणा के बाद उन्होंने उस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया। सदगुरु बताते हैं कि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि अभी वो उचित समय नहीं है, कुछ समय और रुक जाओ। तो उनकी पत्नी ने बताया कि अभी मैं बाहरी और भीतरी रूप से कोई अभाव महसूस नहीं कर रही हूँ, मेरे लिए जाने का उचित समय है, न जाने फिर मेरे जीवन में ये समय कभी आएगा। तो सदगुरु बताते हैं कि ध्यान लिंगम की प्रतिष्ठा का जो समय उन्होंने निर्धारित किया था, कुछ कारणों से उस समय पर हम प्रतिष्ठा नहीं कर पाए, लेकिन उनकी पत्नी ने घोषणा कर दी थी कि एक निश्चित पूर्णिमा पे हम हमारा देह त्याग देंगे। तो वो दिन आ गया और उस पूर्णिमा के दिन कुछ लोगों के साथ वो ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठने के 8 मिनट के बाद ही उन्होंने अपना देह त्याग दिया। और जिस समय सदगुरु की पत्नी ने महासमाधि को धारण किया तब उनकी शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। उनकी आयु मात्र 33 साल थी और बिना किसी प्रयत्न से सहज रूप से ऐसे संसार से जाना कोई आसान बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के इस बिंदु पर आ जाता है कि उनको अब कोई इच्छा नहीं रही है और व्यक्ति रह गया है, तो उसको आप महानिर्वाण या महासमाधि और ध्यान की ऐसी कक्षा कह सकते हैं और ध्यान की ऐसी कक्षा में चले जाए कि आप अपना जीवन ऐसे अपनी मर्जी से त्याग सके। यह करना कोई आसान बात तो नहीं थी। उनके पत्नी के महानिर्वाण के बाद उनकी बेटी राधे जग्गी एक प्रशिक्षित भारतनाट्यम डांसर हुई और 2014 में उनकी शादी चेन्नई स्थित शास्त्रीय गायक संदीप नारायण से हुई। समय के साथ साथ सदगुरु के योग क्लासेस जैसे प्रचलित होने लगे, वैसे वो एक आध्यात्मिक गुरु के भूमिका में भी उभरने लगे
और साल 1992 तमिलनाडु के कोयम्बतूर शहर से 40 किलोमीटर दूर वेलंगिरी की पहाड़ियों में उन्होंने एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था की स्थापना की, ईशा फाउंडेशन, जो कि पूरी तरह से स्वयंसेवकों के द्वारा चलती है। और इस संस्था के अंतर्गत उन्होंने पूरी दुनिया में योग क्लासेस चलाए और आज यह संस्था पूरी देश और दुनिया में बहुत ही प्रचलित है। ईशा फाउंडेशन मात्र योग ही नहीं बल्कि सामाजिक अन्य कार्यों में भी जुड़ी हुई है। इस संस्था ने 2003 में तमिलनाडु के गांव के गरीबों के लिए एक्शन फॉर रूरल इजुविनेशन नाम के एक प्रोग्राम के अंतर्गत, और इस प्रोग्राम का लक्ष्य तमिलनाडु के गरीबों के जीवन में और स्वास्थ्य में सुधार लाना था। और इसके अलावा इस संस्था ने 2004 में तमिलनाडु में हरियाली के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड शुरू किया, और इस प्रोजेक्ट के तहत 114 मिलियन वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया। और इस प्रोजेक्ट को 2010 में भारतीय सरकार द्वारा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत में सूखती हुई नदियों की दयनीय हालत के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2017 में ईशा फाउंडेशन ने रैली फॉर रिवर नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कई राज्यों की सरकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और सहयोग भी किया। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि योगी की 112 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी बस्ट मूर्तिकला का खिताब भी इस मूर्ति को दिया गया। सद्गुरु केवल एक आध्यात्मिक गुरु नहीं बल्कि एक लेखक भी है। उन्होंने 100 से ज़्यादा रचनाएं की है, जिनमें से उनकी इनर इंजीनियरिंग एक बहुत बहुचर्चित किताब है। इसके अलावा डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, आदि योगी, द सोर्स ऑफ योगा जैसी अन्य किताब भी बहुत चर्चित है। हाल ही में उनकी नई किताब कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी प्रचलित है। सद्गुरु की ऐसी अन्य किताब भी आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहीं से भी शॉप कर सकते हो। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और जल्दी मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।